जीवन से संपूर्ण कष्ट मिट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति, अगर जो व्यक्ति ये 5 काम करते हैं उसके जीवन में कभी किसी प्रकार के कष्ट नहीं होगा, हमेशा प्रसन्न रहेगा, हमेशा आनंदित रहेगा। तो आप भी ध्यान से सुने, और विशेष करके माताएं, बाबा लोग, सब कोई ध्यान से सुने, और समझ में ना आए तो रिपीट करके सुनिएगा। तो पहली नंबर में सबसे बड़ी बात, ये समस्त व्यक्ति के लिए, समस्त मनुष्य के लिए इस नियम का पालन करना चाहिए। प्रातः स्मरण, सुबह उठ करके स्नान करके ध्यान करना चाहिए। ध्यान क्यों किया जाता है? ध्यान करने से हम अपने मन को केंद्रित करके प्रभु के चरण की ओर लगाते हैं। ध्यान से हम भगवान से जुड़े रहते हैं। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण हम भगवान से कनेक्ट होते रहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को प्रातः उठ करके स्नान करके सबसे पहले ध्यान करना चाहिए। जो व्यक्ति ध्यानी है, जो व्यक्ति प्रभु का स्मरण करता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट उसे सताएगा नहीं। इसलिए ध्यान करने का रोज नियम बना लीजिए। आप सुखी हो जाओगे, आपको स्वयं को अच्छा लगने लगेगा, आप आनंदित हो जाओगे, क्योंकि सुबह उठ करके प्रातः स्मरण करने से जीवन के संपूर्ण व्याधि कष्ट दूर हो जाएंगे। और दूसरे नंबर में, घर में जब आप रोटी बनाते हैं ना, रोटी जब बनाते हैं तो पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को, ये भी नियम होना चाहिए। हम भोजन बनाते हैं अपने लिए तो खूब खाते हैं, लेकिन गौ माता को हम कभी भी भोजन नहीं खिलाते। तो इसीलिए नियम बना लीजिए। जैसे आपको पता है हमारे लिए भोजन करना है, हमें सोना है, हमें इतने बजे ये करना है, आपकी डेली नियम है, रूटीन है, उसी प्रकार ये भी जीवन में एक नियम बना लीजिए। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को। जीवन में कष्ट नहीं आएगा। गौ माता आपके संपूर्ण कष्ट परेशानी दूर कर देती हैं। और तीसरे नंबर में कहते हैं अपने कुल देवी, कुल देवता का स्मरण सदैव करते रहें। आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं आएगा। जो लोग कुल देवता को भूलते हैं, उनसे, उनके लिए विशेष प्रार्थना है, अपने कुल देव, कुल देवी को कभी भूलना नहीं चाहिए, वंदन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। चौथे नंबर में पितरों का स्मरण करें, पितरों का सम्मान करें। जिस घर में पितरी की निंदा किया जाता, उस घर के लोग कभी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए पितरों का सम्मान करें। कहते हैं रसोई घर में एक मटका में जल भर के रोज दिया जलाने का नियम बनाओ। तुम्हारे पितरी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। अगर पितरों का आशीर्वाद रहे तो जीवन में कष्ट नहीं आएगा। और 5वें नंबर में भगवान को भोग लगाने का नियम। आप लोग क्या करते हैं, घर में जब खाना बनाते हैं तो सबसे पहले अपने बच्चों को, पति को देते हैं, स्वयं खा लेते हैं, लेकिन भोग लगाना भूल जाते हैं। आपके घर में बैठे भगवान को, आप भगवान को घर में तो ला रहे हैं, रख रहे हैं, लेकिन भोग ही नहीं लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। जब आप भूखे नहीं रह सकते तो भगवान को भूखे मत रखिए। तुलसी पत्र डाल करके रोज प्रभु को भोग लगाने का नियम बनाइए, और वो प्रसाद खा करके आपके परिवार सुखी हो जाएंगे। आपके जीवन से हर एक कष्ट दूर हो जाएगा। जीवन में 5 नियम बना लीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। प्यार से बोल दीजिए।